तो हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि हरि बोल। जय बिंदा देवी की। हरि बोल। कर दी वो। अति सुंदर। वृंदा का बाल हरि बोल। किसने बाल सजाया? पू ने। हाँ, पू मतलब प्रभु ने। हमारी वृंदा, वृंदा महारानी। वृंदा तो हमारी कौन है? महारानी। महारानी। वृंदा हमारी गुरु की महारानी है ना? तो अभी ये बहुत सारा पेंटिंग्स करेगी यहाँ बैठ के, तब तक हम लोग क्लास लेंगे, है ना बेटा? है ना? थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गोलिया। हरे कृष्णा। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर हम हमारे भागवतम में प्रवेश करते हैं। 2 दिन क्लास नहीं दे पाया, मैं ट्रेन में था, रांची से यहाँ आ रहा था, तो ट्रेन में मुश्किल होता है क्लास देना। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ये नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम जय राधा हरे राधा हरे
युग धर्मादिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम सब तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय में हैं और पिछली बार 10, 11, 12 श्लोक देखा था। अभी 13वां इस बार देखेंगे। और हमने स्पेशली मैत्री और विदुर का जो संवाद है वो अब उस लेवल पे आ चुका है, क्योंकि जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं तो आध्यात्म में जब आप प्रोग्रेस करने लगते हैं तो आपका जो जागरूकता आने लगती है, और जब जागरूकता आने लगती है तो स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि मैं ही वो पर ब्रह्मन हूँ। और कुछ फिलोसोफर उसको बोल देंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई इन्होंने बोला है तो ये हमारा बात सही हो सकता है, लेकिन वो उसके आगे का सोच नहीं पाएंगे। तो वो जो ये फीलिंग लेना कि मैं ब्रह्मन हूँ और ब्रह्म ही ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, ये कंसेप्ट को लेके बहुत लोग अपना जीवन व्यापन कर देते हैं। और दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि वो एनीवेज भौतिक चीजों से ऑलरेडी निराश है, मतलब छोड़ दिया है, वहां उनको कोई आशा नहीं है। लेकिन आध्यात्म में भी वो ऐसी जगह जाके फंस जाएंगे जहां कुछ ऐसा चीज खोज रहे हैं जो है नहीं। आप भगवान बनने निकले हो लेकिन आप हो नहीं, बन नहीं पाओगे, तो वो चीज उसमें निराशाजनक हो जाएगी। तो आइए हम सब अध्ययन करते हैं। तेरहवां श्लोक पढ़ते हैं। इंद्रियोपम परामोथ दृष्टात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः। When the senses are satisfied in the seer super soul, the personality of Godhead, and merge in him, all miseries are completely vanquished as after a sound sleep. तो यहाँ कहा गया है जब हमारी सारी इंद्रियां, ये यहाँ लिखा है, जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं, जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाती है। तो जैसे कोई थका है, कोई भाग के आया है, मतलब बहुत कष्ट करके आया है, तो जब वो थका होता है, लेकिन जब वो नींद ले लेता है ना तो वो खत्म। उसका अगर कोई उसको हाथ पांव दबा के दे दे, थोड़ा सर दबा के दे दे, शांति से सो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो भूल जाता है, सारा कष्ट भूल जाता है। वैसे ही संसार के जो नेगेटिविटीज हैं, हमने उस दिन भी अध्ययन किया कि नेगेटिविटी में आदमी जाता है। तो नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी है नहीं, जो हमारी इच्छा नहीं पूरी होती उसको नेगेटिविटी बोलते हैं हम। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं, दुनिया में हर पावर अपना खेल खेल रहे हैं, हम उधर कुछ जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, बस उसके कष्ट में हम अपने आप कष्ट मानते हैं। आप उस चीज को अपना, उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते जो आपकी इच्छा पूरी नहीं करता, जो आपके मन मुताबिक नहीं चलता, तो उसको आप दुश्मन मान बैठते, हालांकि उसका भी खाना भगवान पचा रहे हैं।
तो बहुत दूर की दृष्टि से कोई दुश्मन है नहीं हमारा, न कोई नेगेटिव न पॉजिटिव है। लेकिन हम कह रहे हैं चलो जो इस संसार का नियमात्मक जो नकारात्मक चीजें हैं, जैसे आपकी इच्छा पूरी नहीं होना, इस संसार में ऑलरेडी लिखित है, तो उसके चक्कर में जब आदमी जीता है तो बहुत परेशान रहता है। लेकिन जब वो आध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो शांति से वो अपने अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व से जोड़ देता है और इस सांसारिक अस्तित्व से निकल जाता है। तो एनीवेज वो शांति का अनुभूति करता है। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे व्यक्ति थका भागा आके सो जाता है वैसे। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो 4-5 श्लोक है, ज्यादा नहीं, यहाँ से लेके मुझे लगता है बस और एक श्लोक, ये दो श्लोक है ये अभी मतलब हरिनाम तक आने वाला है, और कैसे ये जो माया वाला काम चल रहा है और माया का प्रभाव से कैसे निकल जाना है हरिनाम लेके, वो ये अगले श्लोक में आने वाला है। ये 2 श्लोक का परपोर्ट मैं एक्स्ट्रा पढ़ने वाला हूँ। एक्स्ट्रा मतलब डेट लाइन टू लाइन। The quivering of living entity as described above is due to senses. Since the entire material existence is meant for sense gratification, the senses are the medium of material activities and they cause the quivering of steady soul. तो quivering का मतलब है थरथराना। पहले अध्याय में आता है ना, हृदयानि व्यदारयत, कि जब शंख बज गया था कृष्ण का उधर से पांडवों का, तो यहाँ व्यदरण हो चुका था कौरवों का खेमा। उन्हें मालूम था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और गलत में गलत का सहायता भी कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें मालूम था कि हम गलत है, हम हारने वाले हैं, तो दंड हमें भोगना होगा और इतिहास में जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी सुधरता कहाँ है, ये दिक्कत है, सुधरना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ कहा गया है कि ये जो थरथर है या भय है, ये भौतिक एग्जिस्टेंस में रहने पर जीव को फील होता है। Therefore, these senses are to be detached from all such material activities. इसलिए जितने भी भौतिक प्रकार के कार्य हैं, देखिए 2 कार्य हैं, जैसे खाना आप भी खा रहे हैं, भक्त भी खा रहा है, जो मुक्ति की तरफ जा रहा है वो भी खा रहा है। लेकिन वो क्यों खा रहा है? वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको शरीर का और इस्तेमाल करना है आध्यात्म के लिए। और भौतिकवादी क्यों खा रहा है? क्योंकि उसको इसके शरीर का और इस्तेमाल करना है, लेकिन किसके लिए? माया के लिए। जय हो राधा कुंज मेरे भगवान कीजिए, दर्शन खुले हमारे, आपको दर्शन कराऊंगा, क्लास के एंड तक रहिएगा, आपको दर्शन कराऊंगा। आज मैं आपको हमारे गुरुकुल का दर्शन कराऊंगा, प्लस भगवान राधा कुंज जी का भी दर्शन करा। तो यहाँ पे कहा गया है, और बहुत सुंदर सुंदर फूल है जो लोग आर्टिफिशियली लगाते हैं, यहाँ पे नेचुरली बड़े बड़े येलो फूल फ्लावर्स हैं। दिखाओ तो एक फ्लावर यहाँ पे, एक जो नीचे रखा हुआ ले आओ, ये देखिए। और दिखाओ तो वृंदा, सब वृंदा दिखाइए आप। हाँ लाओ, आराम से बेटा, हाँ ऐसे इधर से आओ, इधर से आओ, हाँ इधर से आओ, इधर से आओ, हाँ सबको दिखाओ, ऐसे खड़ा होकर दिखाओ, हाँ शाबाश। ये फ्लावर है, देखिए ये ओरिजिनल है ना बेटा कि प्लास्टिक है? ओरिजिनल है ना? ये देखिए ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल से पूरा बागान है, यहाँ भगवान को ऑफरिंग होता है येलो फ्लावर्स, है ना बेटा? इसको देखो, हमारी हमारी वृंदा रानी ऐसी लगाएगी, कैसी लग रही है हमारे, देखो दिखा दो, है ना? हरी बोल हरी बोल। भगवान का प्रताप है प्रभु जी, जीवन में। वो भी एक फ्लावर है। खुद भी एक फ्लावर है। तो यहाँ पे कहा गया है ऑल मिजरीज आर कंप्लीटली वैंक्विश्ड। हाँ ये ठीक है। तो भौतिक कार्यों में जब आप लग जाते हैं, तो भौतिक कार्य में जब आप लग जाते हैं तो भौतिक कार्य क्या है, लपेटे में लेता है आपको अंदर में और बांधते रहता है, बंधन में डाल देगा, कर्म के बंधन में डाल देगा। और आध्यात्मिक कार्य जो है वो आपको बंधनों से मुक्त करते रहेगा। अरे वाह, कितना अच्छा दिख रहा है ना? वेरी गुड। ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम, क्लास के बच्चों को ऑफर कर देते हैं, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे देखिए, नेचुरल देखो अंदर में, देखिए आप लोग कितना नेचुरल, ऐसी सब नेचुरल लाइफ जीना है सबको, अननेचुरल नहीं जीना। हिलो हिलो नहीं, हिल जाएगी, हिल जाएगी, पाँव मत हिल। ओके, बाद में हम लोग घूमने जाएंगे तब घूमना है, ठीक है? तुम्हारा फ्लावर बास्केट ले लो सुबह सुबह, है ना? फ्लावर बास्केट लेके जाती है, सब फूल तोड़ के लाती है। अभी बच्चों को छुट्टी है वैसे दिवाली का, एक ही यहाँ फैमिली है।
तो ऑल मिजरीज और ये जो भी है, तो यहाँ पे कहा गया है हाँ, तो ये जो इंद्रिय है, ये जब हम इधर से डिसएसोसिएट कर देंगे अपने आप को, यानी डिसएसोसिएट करने का मतलब ये नहीं कि क्रिया खत्म हो गया, क्रिया तो हम करेंगे लेकिन बंधन के लिए अब कुछ नहीं करेंगे, अब मुक्ति के लिए करेंगे, अब भगवान के लिए करेंगे, या जो अव्यक्तवादी वो ब्रह्मन के लिए करता है, या वो अपने आप को भगवान बनाने के लिए जो भी सोच के करता है, तो वो बेसिकली वो अपनी चेतना को अब इंद्रियों को लगा ही नहीं रहा है इस संसार में, इंद्रियों का जो वहां प्रवृत्ति है वहां जाने का, उसको दबा रहा है। ऑब्वियसली भक्त में और अव्यक्तवादियों में फर्क है कि उसको उसको रोकना पड़ता है, भक्त को रोकना नहीं पड़ता है। भक्त उस पूरे संसार को ही भगवान को ऑफर कर देता है, अब जो भी वो प्रसाद खाता है जो करता है सब भगवान को हो गया। यही फ्लावर लेके जो अव्यक्तवादी को दे दोगे, नहीं नहीं ये माया है, हम लोग बोलते हैं माया नहीं है, ये कृष्ण का एनर्जी है, ये कृष्ण का, कृष्ण को अर्पण, त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः, भगवान आपका आपको अर्पण। तो इसलिए जो है वो मटेरियल एक्टिविटी स्टॉप करना है। अकॉर्डिंग टू इम्पर्सनलिस्ट द सेंसेस आर स्टॉप्ड फ्रॉम वर्क बाय मर्जिंग द सोल इन सुपर सोल ब्रह्मन। तो जो अव्यक्तवादी हैं ये लोग क्या कहते हैं कि जो आत्मा है उसको ब्रह्म में विलीन कर दो, तो ये सब खत्म हो गया आपका, ये जो स्वप्न स्वप्न रंजित जो जीवन है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इनका अपना मानना है। द डिवोटीज हाउएवर, देखो जो मैं भी नेचुरली बोल रहा था वही प्रभात एकदम लिख रहे हैं। द डिवोटीज हाउएवर डू नॉट स्टॉप द मटेरियल सेंसेस फ्रॉम एक्टिंग। लेकिन भक्त जो है ना ये मरकट वैराग्य में नहीं रहता, ये युक्त वैराग्य में रहता है, वो ये सबसे भागता नहीं। ठीक है, बट दे एंगेज देयर ट्रांसेंडेंटल सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द ट्रांसेंडेंस द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। रादर वो भगवान की सेवा में सब कुछ लगाते हैं। In either case, the activities of the senses in the material field are to be stopped by cultivation of knowledge. तो इस संसार का जो भी एक्टिविटी है वो कैसे रोकना है, समझ के कि क्या बंधन कारक है उसको नहीं करना है, क्या मुक्त कारक है उसको करना है। एंड इफ पॉसिबल दे कैन बी एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और धीरे धीरे हर चीज को भगवान में कैसे जोड़ा जा सकता है ये देखना। ठीक है, द सेंसेस by nature become polluted by contaminated matter। जब आप क्या होता है, जब आप प्रकृति के संग में आते हैं तो अपने आप वो मलिनता हम में आ जाती है भोग प्रवृत्ति की। और क्योंकि भोग प्रवृत्ति करने की हमें बहुत अनादिकाल से आदत है तो इसे जल्दी छूटता भी नहीं। वो टेंडेंसी ऐसी स्ट्रांग होती है कि देखते हैं हमको लगता है कब लूट ले, कब ले ले। हमारे मन में विचार ही नहीं आता कि ये सब भगवान को कैसे दे दे, ये हमारे मन में विचार ही नहीं आता। हमारे मन में विचार आता है कैसे लूट लें। ठीक है, we have to treat the senses to cure them from the material disease and not stop them from acting as suggested by impersonalists। तो जो अव्यक्तवादी है क्या करते हैं, इंद्रियों को रोक ही देते फंक्शन, नहीं सुनना है, आज के बाद ये नहीं सुनना है। कई देखो नए नए जो भक्त भी होते हैं ना वो गलती कर बैठते हैं, हमको ये नहीं सुनना है, हमको ये नहीं करना है। नहीं, हमको क्या सुनना है वो ध्यान देना है। हमको कीर्तन सुनना है, हमको भगवान का कथा सुनना है, हमको भक्तों की गुणगान को सुनना है, भगवान की महिमा को सुनना है। तो सुनना है, क्या सुनना है वो इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं सुनना है वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि कचरा अंदर जाएगा तो क्यों लेना है ना, टाइम क्यों वेस्ट करना है। मतलब भक्तों का ऐसा हो जाता है ना, एक बार भक्ति करना चालू कर दो, एक बार भक्ति का टेस्ट आ गया तो ये एक्चुअली क्या नहीं करने वाले जो चीज है वो दिख भी गया ना तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनता। जैसे सांप होता है, उसका विषैला दांत निकाल दो, उसके बाद वो कोई काम का नहीं रहता है। वैसे ही भोग प्रवृत्ति जो है वो हरिनाम से निकल जाती है, और क्योंकि भोग प्रवृत्ति हरिनाम से निकल गई है तो अब उसमें इंटरेस्ट नहीं बचता है। ऐसा है, संसार की चीजों में आप बात भी करोगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं बचता है। कई लोग लगता है इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, ये बता नहीं रहा है। अब वो ये भी नहीं बता सकता कि कैसे मुझे सच में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो सामने वाला ही नहीं समझता, सामने वाले को उतना आईक्यू या लेवल होता नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया in Bhagavad Gita 2.59 it is said that one ceases all material activities only when satisfied by contact with a better engagement। व्यक्ति तभी ही अपने आप को रोक सकता है जब वो हायर परम दृष्टवा निवर्तते उस स्तर पे चला जाएगा। कॉन्शियसनेस इज एक्टिव बाय नेचर एंड कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम वर्किंग। इसलिए चैतन्य शक्ति जो है वो रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा।
ये देखिए, विषया विनिवर्तन्ते वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जब हायर लेवल पे आ जाएगा तो व्यक्ति हट जाएगा। तो artificially stopping a mischievous child is not the real remedy. The child must be given some better engagement, so he will automatically stop causing mischief. तो कोई बच्चा मस्ती करता है तो उसको मत करो मत करो मत करो करने के बजाय ये करो, ये देना चाहिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट दीजिए। In the same way, the mischievous activities of senses can be stopped only by better engagement in relation with the Supreme Personality of Godhead. तो वैसे ही जीव जो है जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगा वो मस्ती करते रहेगा संसार में। When the eyes are engaged in seeing the beautiful form of the Lord, जब व्यक्ति भगवान का सुंदर रूप देखने में मग्न हो जाए, मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा क्योंकि आया ना परपुट। The ears are engaged in hearing his glories, उनकी महिमा सुनने में लगी है। The hands are engaged in cleaning the temple of the Lord, मंदिर का क्लीन करने में। And the legs are in visiting these temples, जो पांव से चल के हम जाते हैं। Only on or when all the senses are engaged in transcendental variegatedness, then only can the transcendental senses become satisfied, satiated, and eternally free from material engagement. The Lord is in everyone's heart, और वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो इसलिए वैसे हम सबको रिवॉर्ड करते हैं। देखिए आइए आपको दर्शन कराता हूँ। अभी भगवान के दर्शन की बात आई तो करा देता हूँ, फिर हम लोग बैठेंगे बाद में, सुंदर दर्शन कर लीजिए उसी समय आप लोग। ये देखिए ये टेम्पल हॉल है और ये हमारे राधा कुंज भी है यहाँ पे। हरि बोल, हरि बोल, राधा कुंज बिहारी जय। हरि बोल। कहाँ का है प्रभु जी ये मुंबई मुरबाड। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब ये देखिए ये नेचुरल फ्लावर्स है, देखिए ये वृंदा का काम है। हरि बोल। हरि बोल। ये कौन से फूल है प्रभु? इसका नाम मैं याद नहीं रहा। ये देखिए हमारे जो, ये देखिए नेचुरल फ्लावर्स है, देखिए ओरिजिनल आपको दिखाऊंगा। ये वाले गुलाब है, एलामंडा। प्रभु जी ये सूरजमुखी है। सूर्यमुखी नहीं प्रभु, ये सूर्यमुखी अलग होता है। देखिए ये टेम्पल हॉल है, तो यही सेवा करते करते, ये देखो ये हमारे पार्थ प्रभु है जो सेवा करते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ये वृंदा की हरि सफाई बोल, हरि बोल। और वृंदा की लड़ाई चलते रहता है। तो इस प्रकार एक्चुअली भक्त जो है ना, देखिए अच्छा प्रैक्टिकल था। भक्त जो हैं वो, भक्त जो हैं वो एंगेज होते हैं भक्तों भगवान की सेवा में, ठीक है। और जो अव्यक्तवादी है ना, वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को रोकता है, यानी नहीं करना है। नैति 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 मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न वाले काम करता है, नहीं नहीं नहीं। नेगेशन से क्या होने वाला है, पॉजिटिव करो। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो जो अव्यक्तवादी है न न न न न न न न ज्यादा बोलते हैं, वो है क्या, ये आपको न से समझना है। जैसे एक बार एक तोता था, एक राजा का तोता था, तो राजा ने उस तोता को वो दे दिया, क्या बोलते उसको,
मतलब राजा ने एक आदमी को तोता दिया, बोला कि मेरा तोता है, संभाल के रखो, मैं तुम्हें पगार दूंगा। अब वो रखा आदमी, रखा रखा तो एक दिन वो तोता मर गया पिंजरे में। अब वो राजा को जाके कैसे बोलेगा कि आपका तोता मर गया, इसका मृत्यु आदेश आ सकता है। तो ये जब जाता है दरबार में तो पूछते हैं राजा, बताओ कैसा है तोता? बोले महाराज वो तो इतना उसको अच्छा लग रहा है कि अब वो ऐसा सो रहा है कि जल्दी उठ भी नहीं रहा है। बोलते अच्छा और? बोलते अब तो ऐसा है कि उसको खाने, इतना उसको वैराग्य आ गया है इतना खा खा के कि वो खाना भी नहीं खा रहा है महाराज। अच्छा, बोले फिर वो गाता है? बोले अब जो है ना उसने सारे सुर गा के देख लिए, अब उसका मन भर गया, अब गाने को बोलते तो गाता भी नहीं है महाराज। बोलते अबे मर तो नहीं गया। तो ऐसा ही कुछ है महाराज। और डायरेक्ट बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली बोला है। तो जो तोता मर गया है ये बोलने के लिए न न न न बोलना पड़ता है। ये बोलना है कि इस संसार में कुछ नहीं और भगवान में है, तो भगवान वाला पॉजिटिव पार्ट दिया नहीं हमने उस दिन देखा। तो ये पॉजिटिव पार्ट जब तक नहीं करेंगे, जब तक भगवान का भजन और ये वो सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ऐसे चीजों में एंगेज रहेंगे जो ज्यादा लाभदायक नहीं है। ठीक है, मैं एक बार आचार्य की कमेंट्री को देखता हूँ। ठीक है, ओके। 14वां देखते हैं, 14वां श्लोक। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवारतिरात्मलब्धा। Simply by chanting and hearing of the transcendental name, form, etc. of the personality of Godhead, Sri Krishna, one can achieve the cessation of unlimited miserable conditions. Therefore, what to speak of those who have attained attraction for serving the flavor of the dust of the Lord's lotus feet. तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तो यहाँ पे केवल भगवान का नाम इत्यादि मात्र करने से आदमी को वो हाईएस्ट लेवल मिल जाता है जो योगियों को, ध्यानियों को या ब्रह्मवादियों को सालों सालों करने के बाद भी नहीं मिलता। हाँ, गीता में भगवान कहते हैं ना, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। उनके लिए बहुत कष्टदायी होता है ये अव्यक्त उपासना। इन भक्तों का बहुत आसान है, आपको कीर्तन करना है, श्रवण करना है, करताल बजाइए, सिंपल एक करताल ले लीजिए, सिंपल बजाइए, उसी वो हाईएस्ट लेवल पे 2 मिनट पहुंच जाएगा। देखिए अब मैं ध्यान लगाऊं और एकदम मनन करूं, पता नहीं कहां तक पहुंचूंगा, लेकिन ये देखिए 1 मिनट में ये साउंड का जो पावर है वो मेरे को यहाँ से सीधा गोलोक पहुंचा देगा। तो सिंपल। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट करताल बजाए, कहाँ पहुंच गए? सीधा गोलोक, बीच में कुछ इशू नहीं, सीधा गोलोक। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, भगवान की गोलोक धाम से ये पलट के आता है नीचे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। अब इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ठीक, 2 डिफरेंट मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द मटेरियल सेंसेस आर रिकमेंडेड। देखिए ये इंद्रिय जो है ये अपने तंद्री में भागते रहेंगे, मांगते रहेंगे। ये इनको कुछ आ गया, आंख को कुछ देखना पसंद है वही भागेगा, जिह्वा को कहीं खाना पसंद है वही भागेगा।
देखो आदमी गाड़ी में पेट्रोल भरता है, ये सब करता है, कहाँ समुंदर देखना चाहता है, किसी सीशोर जाना चाहता है, किसी पहाड़ियों में जाना चाहता है, उस हंसी वादियों में जाना चाहता है। वो उसको दिखा दिया स्विट्जरलैंड, हाँ मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, वो उसको आपको वो देखना है, जबकि वहां जाके करके देखते रहता है, लेकिन वो जाना है क्योंकि अब देख लिया है, कोई टेस्ट कर लिया कोई चीज तो खाना है। तो ऐसे अनुभव लेते 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 आदमी उसी में फंसा पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंद्रियों को रोकना है। तो रोकना कैसे, इसको पॉजिटिव दे दो, खत्म कहानी। वन ऑफ देम इज द प्रोसेस ऑफ ज्ञान। एक होता है ज्ञान मार्ग से उसको रोक देना, जानना कि ये घातक है, नहीं जानना है। लेकिन उसी को पूरा पूरा मार्ग बनाना गलत है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव तो फिर वो हो जाएगा ना। इसलिए आप देखो, जो लोग सिर्फ ज्ञान मार्ग से रोकते हैं ना, वो और अंदर से भक्ति से नहीं रोक पाते, वो बीच बीच में फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, क्योंकि उनको जलन होते रहता है, दूसरा एंजॉय कर रहा मैंने रोक दिया है, दूसरा एंजॉय कर रहा मैंने रोक दिया है, ऐसा लगता है उसको, है ना। तो वैसा नहीं करना है, आपको देखना है नदी समुद्र जाओ, बिंदास जाओ, और देखो भगवान का क्रिएशन कितना सुंदर है, भगवान का क्रिएशन इतना सुंदर है, भगवान कितने सुंदर होंगे, आप उस एंगल से देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऐसे समुद्र किनारे में वॉकिंग हो रहा था, मॉर्निंग वॉक, तो सनराइज ऐसा कुछ हो रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। तो प्रभुपाद ने, वो कोई तो बोला, प्रभुपाद कितना अच्छा दिख रहा है, बोले इफ यू सी दैट वे तो फंस जाएगा, तो वापिस जन्म लेना पड़ेगा, बट इफ यू सी दैट वो सो नाइस, इट इज हाउ कृष्ण इज वेरी स्वीट, तो तू बच जाएगा। तो बोले यस, ये एक्चुअली ऐसा दर्शन होना चाहिए। हाँ, the other is that of direct engagement in transcendental loving service of the Lord. Of these two most popular methods, the path of devotional service is recommended here as the best, because one of the path of devotional service does not have to wait for attainment of fruitive results of pious activities or for the results of knowledge. तो ज्ञान मार्ग में क्या है, जब तक ज्ञान मिलेगा नहीं या पुण्य प्राप्त होगा नहीं, तब तक उस लेवल पे जाइएगा नहीं। लेकिन यहाँ भक्ति कैसा है, डायरेक्ट आपको उस लेवल पे लेके जाता है, इतना सब तामझाम करने की जरूरत है नहीं। The two stages of executing devotional service are: first, the stage of practicing devotional service at our present senses under the regulations of recognized scriptures, and second, attaining sincere attachment for serving the particles of the dust of the lotus feet of the Lord. तो क्या है, दो स्तर हैं, ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में अध्ययन कर सकते हैं। मैं देने वाला उस पर भी क्लासेस, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी तो देना इतना है कि मुझे खुद पता नहीं कहाँ से चालू करेंगे। तो ये जो साधना भक्ति है और एक है रागानुग भक्ति। तो साधना भक्ति में क्या है ना, विधि विधानों का पालन करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट वो बना के रखा हुआ है कि आप सुबह उठोगे, जप करोगे, मंगल आरती करोगे, जप करोगे, भागवतम पढ़ोगे, तो ये आपके लिए, तुलसी पूजा करोगे तो 9 बजे तक आप प्रसाद लेके एकदम पक्का एक डिवोशनल एक्टिविटी कर ले। उसके बाद आप दुनिया में जाते हो ना, तो क्वारंटाइन हो जाते हो, उसके बाद आपको कुछ फर्क नहीं गिरता है, आपको दुनिया भी वैकुंठ ही दिखता है। तो प्रभुपाद बोलते थे एनीबॉडी हू डज मंगल आरती वो सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको वो देखना है। और दूसरा है साधना भक्ति करते करते, नियम कानून पालन करते 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 भगवान के प्रति राग आ जाता है, प्रेम आ जाता है, आसक्ति आ जाती है। तो उसके बाद जो आप करते हो, तो आप यही नियम करते हो लेकिन आसानी से, उसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। यानी पहले हम भगवान के लिए सुबह उठ के आना है, उठना है तो टेंशन है, बाद में क्या होता है आपको भगवान से प्रेम हो जाता है थोड़ा सा, तो आप खुद ही उठ के आते हो। वही नियम है, लेकिन अब उसमें आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट है, वो फोरफ्रंट में आ गया, आपका जो भक्ति है वो आगे आ गया है ना। जैसे कोयला है, वो हल्का सा आग, उसको फूक फूक के बाद में जब वो खुद आग हो जाता है तो कोयला खत्म हो जाता है, ऐसा है। तो ये साधना भक्ति और रागानुग भक्ति हमने बताया। राग भक्ति ट्रांसेंडेंटल लविंग ये बताया गया है। आचार्य के कमेंट्री में भी शायद मेरी बात को बताया गया होगा। ठीक है वही, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये सब में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं आप सबको 1-2 क्वेश्चन लेके फिर मैं आपको घुमा दूंगा पूरा गुरुकुल, है ना। वृंदा गुरुकुल घुमाएंगे ना हम लोग लोगों को। तब तक वृंदा यहाँ पेंटिंग कर रही है ना। ये देखिए यहाँ वृंदा जो है पेंटिंग कर रही है। हाँ देखो, ये देखिए पिछला वाला दिखाओ तो बेटा, जो पेंटिंग है अभी तुमने अभी थोड़ी देर पहले। हाँ ये देखो, अभी पेंटिंग कर रही थी।
वृंदा तुमको यहाँ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो यस, एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम सब आपको घुमाएंगे। यस हरिंदर माता जी। आपको म्यूट से वो हटाना पड़ेगा, तब आवाज आएगा। प्रभु जी गलती से हो गया। ओके, तो लगता है आज किसी का क्वेश्चन है नहीं, तो आपको थोड़ा गुरुकुल घुमाएंगे। यहाँ कम से कम 600 से ज्यादा आम के पेड़ है, बता दो। और फिर सीताफल है, सीताफल के पेड़ है बहुत सारे, अभी सीताफल आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। और नारियल के पेड़ हैं, सागवान के पेड़ हैं, रहने के लिए वास्तु है, नीचे मंदिर है, ऊपर बच्चे रहते हैं। अभी बच्चों को छुट्टी है, मैं तो बच्चों से मिलवा देता। कुआं है, नदी है, एक छोटा सा मिनी नदी होता है ना, नदियों का जो छोटा पार्ट है वहाँ है। बहुत किचन है, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वैकुंठ जैसा है यहाँ पे। तो अभी मुंबई में है, आप ऐसे किसको आना है यहाँ दिवाली बीता है तो आ सकते हैं, मैं यही हूँ, यहीं रहिए, रहने का फैसिलिटी है, टॉयलेट बाथरूम भी है, बड़े बड़े साथ है, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छा है। तो यस अभिनव जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल उसी क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि भौतिकता और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो कभी कभी प्रभु जी ऐसा द्वंद्व रहता है उसमें कि हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो कभी कभी व्यवहारिकता में, कि जैसे मान लीजिए धनोपार्जन की तरफ बहुत अब इंटरेस्ट नहीं रह रहा, तो कभी कभी माइंड को ऐसा वो फियर की टेंडेंसी ये भी आता है कि मैं अगर इससे हट जाऊंगा तो कहीं मेरे लिविंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसा। तो ये सब प्रभु माइंड की वो तो समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक दर्शन इस पे चाहते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि देखो, पहली बात तो कभी पैसा कम ज्यादा नहीं होता, वो जितना आना है वो तो आके रहेगा, धन का जो आपका कोटा है वो आके रहेगा। दूसरा क्या है, हमको लेकिन एंगेज करके हमको अपने धन को लेके भगवान में भी तो लगाना है, भगवान की महिमा बढ़ाने में लगाना है, तो हमें भी धन की आवश्यकता है। तो धन कमाना चाहिए, जो हमारा यथाशक्ति है, यथा गुण है, उससे धन कमाना चाहिए और यहाँ पे लगाना चाहिए। तो इसलिए ऐसे नहीं कि हमको धन नहीं कमाना, वो धन के प्रति इतना लगाव नहीं बचेगा, पर कमाना चाहिए। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस।